अगर आपके लगन कुंडली में आपके सिक्स्थ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में अगर स्थित हो तो इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर किसी के भी फोर्थ हाउस में आते हैं तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि जब तक अपना घर से कोई ना कोई लिंक देखेगा, हमेशा अपनी डेली लाइफ में जो भी वो काम करेगा या अपने रूटीन वर्क में जो भी वो काम करेगा, कहीं ना कहीं वो घर से जुड़ा हुआ रहेगा। या जहां भी वो ऑफिस में काम करेगा उसको घर की बहुत ज्यादा याद आएगी। घर की याद इसलिए भी आ सकती है कि घर में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो किसी भी तरीके का, तो इससे जातक का जो वर्क रूटीन है वो प्रभावित होगा और उसके काम करने का जो इन्वायरमेंट है जहां भी वो काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट भी काफी प्रभावित होगा। अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपके फोर्थ हाउस में जा रहे हैं, क्योंकि सिक्स लॉर्ड जो होगा वो अपनी एनर्जी या अपने गुण आपके फोर्थ हाउस में डिपॉजिट करेगा। इसके साथ साथ आपका सिक्स लॉर्ड किसी भी अन्य भाव का स्वामी है तो वो उस हाउस से रिलेटेड भी जो क्वालिटीज है वो आपके फोर्थ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। सिक्स लॉर्ड के फोर्थ हाउस में आने से आपको माता जी के कुछ हेल्थ के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, या उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, या इवन पूरी फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। तो जो आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है वो आपके वर्क प्लेस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो एक सर्विस वाला स्थान है, तो इसका मतलब है जो भी वकील वगैरह हैं या जो भी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे डॉक्टर वगैरह हैं जो इंडिविजुअल काम करते हैं, या जो एक ऐसा अपने घर में ही ऑफिस बना के काम कर रहे होते हैं, घर से ही वो अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उस केस में आप इस प्लेसमेंट को देख सकते हैं। तो आपका जो घर है वही आपका ऑफिस हो सकता है या आपके घर में ही आपका ऑफिस स्थित हो। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाता है तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा रिस्की प्लेसमेंट होगा। जहां तक हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कभी कभी, या उसके ऊपर कुछ अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। साथ में वो एक केयर टेकर के तौर पे भी है, अपने परिवार के प्रति वो बहुत ज्यादा सहानुभूति रखेगा। इसके अलावा कोई रियल एस्टेट फाइनेंसर भी हो सकता है जो रियल एस्टेट वगैरह खरीदने के लिए या घर के जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, घर से जुड़ी हुई जो भी एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। इस केस में जातक खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा अपना खुद का घर बनाने के लिए या अपनी फैमिली को स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर सिक्स लॉर्ड एक फायरी प्लेनेट है, अगर एक क्रूर ग्रह है सिक्स लॉर्ड, तो आपके होम एनवायरनमेंट को वो नेगेटिव तरीके से प्रभावित अवश्य करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ऐसी क्षमता भी प्रदान करेगा जिससे आप अपना घर अच्छे से बना सकें। और थोड़ी मेहनत आपको अवश्य ही लगेगी, लेकिन अब इसमें जो फोर्थ लॉर्ड है आपके उनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो सिक्स लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में बैठा है उनके साथ कोई भी अन्य प्लेनेट भी आपके फोर्थ हाउस में हो सकता है। मोस्टली फोर्थ हाउस में अगर कोई भी क्रूर ग्रह होगा तो आपको अपने यंग एज में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी ही होगी, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा अनुशासन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती कभी कभी, या फिर आप अपने घर को अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट के आधार पर ढाल लेते हैं, या घर का जो एनवायरनमेंट होगा उसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा आपके वर्क रूटीन पे, आपके सोचने समझने पे, आपके काम करने के तौर तरीकों पे। तो अब साथ साथ में ऐसा भी वो जातक हो सकता है जो अपने घर की जिम्मेदारियों को या अपने घर के वर्क रूटीन को भी साथ में संभाल रहा हो और अपने ऑफिस के काम भी कर रहा हो, अपनी अर्निंग से जुड़े हुए जो भी काम है या उसका जो जॉब है वो भी कर रहा हो। इस प्रकार के जातक अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, घर से कोई भी बिजनेस वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे जातक हमेशा अपने जो फैमिली है उसके रूट से चिपके हुए रहेंगे, या अपने फैमिली की जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए ही रहेंगे। वो हमेशा अपनी फैमिली से कभी भी अलग नहीं होना पसंद करते। इसके साथ साथ अब आपके वर्क रूटीन पे, आपके काम करने के तौर तरीकों पे आपकी मदर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, या आपके ऑफिस के इन्वायरमेंट पर आपके घरेलू कंडीशंस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ जाएगा। लेकिन इसमें आपकी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब आपका अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, फैमिली के साथ आपका किस तरीके का नेचर है, कहीं ना कहीं आपका फैमिली के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, वो सब भी इसमें मैटर करेगा ही। फोर्थ लॉर्ड अगर यहाँ पे अब आपके सिक्स हाउस में बैठा हो, एट्थ हाउस में बैठा हो या ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो, तो फिर आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी प्लान करना होगा, या इवन एक समय बाद आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है कभी कभी। ज्यादातर केस में सिक्स लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठे तो जब तक कोई इस प्रकार के बिजनेस में हो सकता है जहां पर वो दूसरों के सुखों में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, या दूसरों की लाइफ में इस प्रकार की कुछ वैल्यूज दे रहा है जहां पर लोगों को सुख मिले या लोग काम करते हुए ज्यादातर कंफर्टेबल हों। इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार से जो लग्जरी आइटम्स है उनसे जुड़ा काम भी कर सकता है, या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कोई ऐसी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है जिससे लोगों की जो लाइफ है, जो घर का जीवन है लोगों का, वो कंफर्टेबल हो।
सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया है, तो अब फोर्थ हाउस में कोई भी अन्य ग्रह उसके साथ बैठा हुआ हो सकता है। तो वो ग्रह वास्तव में अब आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है वो जरूर देखिएगा, और साथ में आपका सिक्स्थ लॉर्ड किस अन्य भाव का स्वामी है, क्योंकि अन्य भाव जो भी यहाँ जुड़ा है सिक्स्थ लॉर्ड के साथ, उस भाव से भी आपको फोर्थ हाउस का कनेक्शन जोड़ के अवश्य देखना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी केस में, जैसे कुछ केसेस में जहां पर हम शनि की बात करते हैं, तो शनि हो सकता है सिक्स्थ लॉर्ड भी हो और फिफ्थ लॉर्ड भी हो। तो इस केस में आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब आपके डिसीजन लेने के तौर तरीकों, सोचने समझने के तौर तरीकों पर भी वो ग्रह इन्फ्लुएंस डालेगा काफी ज्यादा। और शनि को तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो काफी ज्यादा डिले करेंगे। तो अगर किसी का, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो शनि है वही अगर यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड हो, तो जातक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और उसको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी अपनी फैमिली की। अब यहाँ पे जातक पूर्ण रूप से अपनी फैमिली की तरफ डेडिकेटेड नजर आएगा, इवन उसका अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट हो सकता है। ये उस केस में ज्यादा प्रभावी होगा जब सिक्स्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह हो, ज्यादातर केस में अगर चंद्रमा हो या कोई भी शुभ ग्रह हो अन्य भी। अब आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो वास्तव में अगर आपके फोर्थ हाउस में चला गया तो वो डायरेक्टली आपके टेंथ हाउस पे दृष्टि डालेगा। टेंथ हाउस पे दृष्टि होने से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि वो आपके करियर पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालेगा। इसलिए जातक अगर अपने घर में रह के या घर के आसपास ही रह के कहीं भी अगर वो काम करे तो वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। तो अब उसका जो एनवायरनमेंट है जहां भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका वर्क रूटीन है, वहां उसको घर जैसा माहौल चाहिए, या वो खुद ये कोशिश करेगा कि घर के जैसा माहौल वो क्रिएट करे। इसके साथ ही इस बात की भी संभावना है कि कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के घर में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं। इवन डिस्प्यूट हो सकता है परिवार के सदस्यों के मध्य हो या किसी के भी मध्य हो सकते हैं परिवार में। तो वो जातक अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो जातक जहां भी काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे रहेगा, वो अपने आप को वहां ज्यादा कंफर्टेबल पाएगा घर की तुलना में। तो वो अपना जो घर है उसकी फीलिंग वहां अपने वर्क प्लेस पे भी ले सकता है। इस प्रकार के भी आपके सामने बहुत सारे केसेस आएंगे। तो सिक्स लॉर्ड का वैसे तो देखा जाए अगर फोर्थ हाउस में चला जाता है तो परिवार के सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर काफी झगड़ा या विवाद या काफी मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। पर जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो वास्तव में सर्विस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके की सर्विस उनका है। इसलिए जो घर से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की सर्विसेज हैं उनसे जुड़ा हुआ भी आपका काम हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप बार बार कुछ ऐसी सर्विसेज लेते हो अपने घर में जिसका संबंध सिक्स्थ हाउस से है, या आपके घर में कोई ना कोई लगातार ट्रीटमेंट होता रहता होगा, या आपके घर में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे आपके बाहर जाने पे, बाहर निकलने पे। तो कैरियर पे एक बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस आएगा। इसके साथ साथ आप कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार के बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप जॉब कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का आपका कैरियर हो, बट उस पे आपके होम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस पड़े बिना नहीं रह सकता। इसके साथ साथ अब आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ कोई भी अन्य प्लेनेट बैठा है तो सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध उसके साथ किस प्रकार का है। तो इस तरीके से आप यहाँ विचार कर सकते हैं।